नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी भारतवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज भी काफ़ी सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस है, हम ये क्यों मनाते हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा और वर्ष 1947 को हमारा भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले से ध्वजारोहण करके ये घोषणा की, अनाउंसमेंट किया कि अब से हमारे भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी मिल चुकी है और भारत अब पूर्ण रूप से आज़ाद है। जिस वजह से वह तारीख जो 15 अगस्त 1947 है उसको हम हमारा आज़ादी दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज तक मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी। हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। सबसे पहली बात है कि रिपब्लिक यानी इसका मतलब क्या है। रिपब्लिक हिंदी का में तो सभी जानते हैं कि मतलब है गणतंत्र। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। और इस रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस तरीके से पहले हमारे भारत में राजा लोग शासक करते थे या कोई भी विदेशी हुकूमत आकर के शासन करती थी, वो नहीं रहेगा। देश में कोई भी राजशाही या खानदानी लोग राज्य नहीं करेंगे। रिपब्लिक का मतलब है कि अब से यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा, लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा और उस देश को चलाने की जिम्मेदारी वहाँ के नेता जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं विधानसभा और लोकसभा के नेताओं पर है। और उन नेताओं को चुन करके उस पद तक पहुँचाने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो भारत की जनता के पास रहेगी। भारत की जनता उनको अपने मतदान के माध्यम से उनको चुन करके उस पद तक पहुँचाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था तो हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है, एक ढांचे की ज़रूरत होती है। वो संविधान तय करता है कि ये देश कैसे चलना चाहिए सुचारू रूप से। वह संविधान देश को चलाने के लिए जो ज़रूरी नियम हैं, कानून हैं, उसका एक ढांचा होता है और वही तय करता है कि भविष्य में यह देश किस तरीके से आगे चलना चाहिए। अब सवाल आता है कि यदि हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर रेडी हो गया था 1949 में, तो फिर हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। दोस्तों, इसका जवाब आज़ादी के इतिहास के उन पन्नों में छुपा हुआ है। दोस्तों, सन 1929 में आज़ादी की मांग करने वाले कुछ ग्रुप थे। उन ग्रुप के लोगों ने एक सामूहिक बैठक की, एक मीटिंग की थी सन 1929 में। और उस मीटिंग के तहत उन्होंने ये चर्चा करके तय किया कि अब वह ऑफिशियली अपने देश को आज़ाद देश घोषित करेंगे। दोस्तों, उस मीटिंग में ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को हमारा देश आज़ाद हो चुका है, उसकी भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे। और आगे चल करके कुछ ऐसा ही हुआ। 26 जनवरी 1930 के दिन रावी नदी के तट पर हमारा तिरंगा झंडा लहराकर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि अब से भारत देश पूर्णतः आज़ाद है, पूर्णतः स्वतंत्र है। दोस्तों, हमारे भारत देश को आज़ादी तो सन 1947 में मिली थी, लेकिन उससे काफ़ी पहले सन 1930 से ही हम भारतीय अपना आज़ादी दिवस मनाते आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों समय बीतता गया और सन 1947 में 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिली। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। हमारा देश जब 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया और उस प्रक्रिया को पूरा होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और फाइनली हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके रेडी हो गया। दोस्तों, जिस समय हमारा संविधान बनाया जा रहा था, उस समय के जो लोग थे
उनके हस्ताक्षर लिए गए थे, सिग्नेचर लिए गए थे। दोस्तों हमारे संविधान पे 284 लोगों के सिग्नेचर हैं और हमारे जो ओरिजिनल संविधान है हमारा, उसका वज़न 13 किलो है, 13 kg, जो कि आज भी हमारे भारत के राष्ट्रपति का जो हाउस होता है, राष्ट्रपति हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, उसके अंदर आज भी रखा हुआ है। दोस्तों संविधान बनने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल करके आई। वह थी कि किस डेट को संविधान लागू किया जाए। कन्फ्यूज़न ये थी कि हम सभी भारतीय 26 जनवरी 1930 से पूर्णतः स्वराज को मनाते हुए आ रहे थे। अभी प्रश्न ये था कि 26 नवंबर को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो यह डेट थी 26 नवंबर, और हम जो स्वराज मना रहे थे वह था 26 जनवरी। इस चीज़ को लेकर के अभी वाद विवाद उत्पन्न हुए कि क्या तारीख रखनी चाहिए जिस पर हम हमारा संविधान लागू करें। इस वजह से डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। उसके बाद तय किया गया कि हम भारतीय जो पूर्ण स्वराज सन 1930 26 जनवरी से लेकर के संविधान बनने तक जो मनाते आ रहे हैं, उसी तारीख को संविधान लागू किया जाए। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुखर्जी ने हमारा संविधान लागू किया। इसी वजह से हम आज तक 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं, क्योंकि उसी दिन को हमने हमारा संविधान लागू किया था। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।